कि कल युग में ही एक बड़ा संग्राम छिड़ा हुआ है जिसमें हजारों लोगों ने, लेकिन महादुष्ट जन्म जन्मांतर से दुष्टता करता है। हालांकि ये कहना चाहिए कि वो भी एक ही माँ के बेटे हैं, एक बेटे अच्छे होते हैं, एक माँ बुरे यहाँ खराब होते हैं, ऐसे हैं जो कि कभी भी अच्छे मार्ग में आ ही नहीं सकते। वो नष्ट करना चाहते हैं सारे संसार, इसका इलाज विस्तृत कर दिया। क्रिया नाड़ी पर काम करने वाले लोग बहुत जल्दी यशस्वी हो जाते हैं, क्योंकि ये तो बीमारी है। आपको एक भाषण में सबके सब खत्म कर दें। आपको चाहे तो एक मिनट में हम मेस्मराइज कर, सारा मेस्मरिज्म, सारा ये सब कुछ, ये जितने भी धंधे हैं सब कुछ होता है। अपने यहाँ जो देवी आती है महाराष्ट्र में, तो विशेष रूप से मैं तो आश्चर्य में पड़ गई कि मंदिरों में देवी है लोग बुलाते हैं। ये मुझे बता दीजिए कौन मनुष्य का ऐसा शरीर है या कौन किसी का ऐसा शरीर है जो किसी देवी को झेलते। आपको पता नहीं, मेरी एक एक उंगली और हाथ में धक्का धक चीजें चल रही, और आप हाथ रखे तो आपको लगे कंप्यूटर चल रहा है सबके अंदर। ऐसे किसके शरीर में इतनी ताकत है जो किसी देवी को सहन कर ले। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, जिसको देखो वो कोई नौकरानी हो, जमादारी हो, कोई भी बुढ़ी पतली कैसी भी औरत हो जिसमें कोई ताकत न हो, उसके अंदर कोई भी देवी चली आ रही। क्या देवी का और कोई धंधा नहीं? और आके बताती क्या तो तुम्हारा लड़का कब होगा, तुम्हारा लड़की कब होगा, ये तो वो सब बता ही सकते हैं। यही तो उनको आता है। और क्या आता है? आपका पैसा कहाँ खो गया, आप कहाँ गए थे, आपके बाप का नाम क्या, आपके माँ का नाम क्या, ये सब चीजें पीला नाड़ी में सब आदमी बता ही सकते हैं, क्योंकि वो तो झूठ बता रहे हैं। औरत तो बेहोश रहती है, वो उसके अंदर जो दूध घुसा वो बता रहे हैं, और आप बड़े खुश हैं। हाँ 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 देवी तुमने मुझे बता दिया, बड़ा कल्याण है। इससे क्या कल्याण है मुझे बताइए? आपके लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे ना हो बच्चे, इसमें क्या फर्क आने वाला है? मैं जाने जन्म जन्मांतर से कितने ही बच्चे आपके लिए चुके हैं, और कितनी ही बार शादियां हुई, और कितनी ही बार आप रईस हुए और गरीब हुए हैं, उसे क्या अंतर आ गया है? आपने अपने ही सामने देखा, कोई आदमी बड़ा रईस हो गया, उसकी कोई आदमी बहुत खुशी दी, क्या फर्क आ गया उसके अंदर अंतर करने? क्या वो उसकी खुशियां उठा सकता है? क्या उस आनंद को अपने अंदर तादाद में ला सकता है? कुछ भी नहीं। हजारों चीजें इकट्ठा कर लेता और कोई भी मजा नहीं उठा सकता। यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चे, उनके तक सौंदर्य को वो समझ नहीं सकते। इस पीला नाड़ी के चक्कर से बहुत बच्चे रहने की वजह, उनके तरीके जो होते हैं उसमें जो विशेष तरीके लोग करते हैं। मुझे अमेरिका में किसी ने पूछा था कैसे करें कैसे, ये लोग यही करना चाहते, अकल उनकी खराब नहीं। उनके बहुत से तरीके होते हैं, जैसे कि वो कहीं एक जगह कॉन्सेंट्रेशन करी, जैसे कि आपने आज्ञा चक्र की कॉन्सेंट्रेशन, आज्ञा चक्र पे कॉन्सेंट्रेशन करना बहुत गलत बात। आपसे कहें कि आप आज्ञा चक्र पे कॉन्सेंट्रेशन करें, आज्ञा चक्र आपका टूट जाए। कोई सी भी, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, अब आप एक ही जगह दबाते जाए तो इंस्ट्रूमेंट टूट जाए। इस इंस्ट्रूमेंट का कार्य यह है कि इसको आप नेल से लगा दीजिए और इसमें आप बोलिए, ये इसका कार्य है। आपके शरीर का ये कार्य है कि आप खोखले हो जाइए और परमात्मा की जो शक्तियां हैं उसको अपने अंदर से वहन करें। अब आप चाह रहे हैं कि अपने आज्ञा चक्र में आप छेद करें, हो गया। जैसे ही आपने आज्ञा चक्र पे छेद किया, एक आ गया भूत अंदर में, इससे आपको एक आध शक्ति आ गई, बस आप बाबा जी बन जाइए, आसन वासन लगा के जम जाइए। ऐसे बाबा जी तो चलो ठीक है, थोड़े दिन बाद ठीक हो जाता है मामला, क्योंकि इन्हीं पर वो चीज उलटने लग जाती है और अंत उनका अमृत को मृत्यु होती है, खराब होती है, और उसको देख के लोग कहते भगवान बेचारा इसके तो कीड़े पड़ गए। लेकिन जो मजे हुए लोग हैं वो ऐसे नहीं सीधे सीधे करते। जो मजे हुए लोग हैं उनका तरीका और उन्होंने बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। संसार को नष्ट करने के बड़े उन्होंने आयुध और साधन जोड़ कर, वो किस तरह से जोड़ते हैं मकामी काम। युगों युगों की ये सब तपस्याएं हैं। हिमालय में बहुत बैठे हुए हैं, हिमालय में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े संत और बड़े बड़ी आत्माएं वहाँ अपने प्रकाश से आलोकित, और वहीं पे ऐसे अंधकार के पुंज भी उसी हिमालय पर भी वहां बैठे हैं। इसका कारण है कि जो ये अंधकार के पुंज है ये नीचे उतरेंगे नहीं, क्योंकि नीचे आएंगे तो हम लोग बहुत पवित्र हैं तो हमसे जल जाएंगे। और ये जो अलौकिक लोग हैं ये भी नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी जो पवित्रता है इतनी सेंसिटिव है कि कोई भी मुख बाधा वाला आदमी होगा तो उनके कोप कर, जैसे हमारे गगनगिरी महाराज इतनी बड़ी आत्मा होते हुए भी उनकी उंगलियां अंदर में धस गई, पाँव अंदर में धस गए और शेर की सवारी करती, ऊपर में सांप लोग रहते हैं उनके ऊपर। ये कोई चमत्कार की बात नहीं, पर सांप और शेर और कोई भी कुछ लोग, कुत्ता बिल्ली
जो भी है ये परमेश्वर का प्रेम समझते हैं, तुमसे निपट जाते हैं। इसलिए कोई ऐसी बड़ी सारी बात नहीं, कोई चमत्कार की बात नहीं, समझ नहीं है। अगर हम ही जंगल में चले जाए नहीं होगा। वो लोग वाइब्रेशन फील करते हैं, आप लोग फील करें ना करें, वो लोग फील करते हैं। लेकिन वो लोग भी जंगल में है, ये लोग भी जंगल में है, तो सब आपस में जल जाते हैं। अब हमारे लोग जो काम करते हैं तो में खास करते जलते हैं। अभी एक महाशय जी जिन्होंने बहुत ही गहरा काम कर दिया, उनके हृदय काफी आग है, उसका प्रोटेक्शन। असल में इससे बड़े बड़े साधु संतों को बताने की उनकी मां नहीं थी, उनका प्रोटेक्शन कैसे, उनका बचाव कैसे। तो पहली मर्तबा ऐसी बात हुई है कि हम सारे ही बचाव के लिए लेकर आए यहाँ पर, और आपको सारी की सारी बातें बता सकते हैं कि अपना बचाव दूसरों से कर कैसे इनको खत्म, कैसे अपनी ढाल इस्तेमाल करो, कैसे अपनी तलवार इस्तेमाल, और वो भी तलवार प्यार की। आपको आश्चर्य होगा, तलवार जो प्यार की है उसकी सब कुछ अच्छा, क्योंकि सारे वाइब्रेशन की स्थिति करते। जैसे कि मैंने कल आपसे बताया, किसी ने कहा कि वियतनाम का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, तो मैंने कहा कि अच्छा तो तुम सॉल्व नहीं कर सकती, लेकिन जिस दिन सहयोग स्थापित हो जाएगा उस दिन वॉर हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई बंदूक किसी के ऊपर उठा ही नहीं पाए। हमारे ऊपर कोई बंदूक उठा ले तो हम मान जाए, कोई हमारे सामने आके बंदूक चला दे तो हम मान जाए, क्योंकि वो हाथ भी तो चाहिए जो कि बंदूक का ट्रिगर खींच सके, हाथ काफी लगेगा। और हम तो कुछ भी नहीं जाएंगे, हम हंसते ही रहेंगे, फिर उसके प्रेम की वर्षा देंगे। तो बिल्कुल सही बात है। कल युग में भी अगर आप चमत्कार मानते हैं तो आप खुद देखिए अपने आप को, मैं इसे चमत्कार नहीं मानता, क्योंकि ये चीज सारी इतनी सहज में है, मैं इसे बिल्कुल भी चमत्कार नहीं। हाँ, एक चमत्कार जरूर मानती हूँ, सामुदायिक रियलाइजेशन आज जो हो रहा है उसको मैं जरूर बहुत बड़ी चीज मानती हूँ, और इसीलिए मेरी तबियत बड़ी खुश है। अभी आज अगर ये शरीर छोड़ना पड़ जाए तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि हो गया, लेकिन नहीं, अभी भी एक बड़ा भारी संग्राम के पीछे छिड़ गया, और इतने जोरों से लोग आप सबको पकड़ लेंगे। आपके कोई भाई होंगे, उनके अगर आप जाइए तो देखेंगे वो यही धंधों में फंसे हैं, दूसरे के यहाँ जाएंगे वो इसी धंधों में फंसे, घरों घर ये चीज करेंगे, और अगर आप उनको मानिएगा नहीं तो आपका हाथ अटैक आना, आप पागल हो जाना चाहिए। यंग आदमी के हार्ट अटैक आ जाए और वो खुशी से दीक्षित है, दीक्षित माने है उसको रियलाइज समझते हैं, बड़ी कमाल है उसकी। शायद हमारे ग्रुप में सिर्फ 3 आदमी मरे अभी, उसमें से एक 96 करोड़ थे, इसीलिए यहाँ से प्राण गए। दूसरे साहब मरे वो 72 ईयर्स थे, उन्होंने भी आंख बंद करके उनकी आंख निकली, उनके भी प्राण यहाँ से गए, और उन्होंने भी इसलिए अपने तो पूरी शरीर बदलना चाहा, क्योंकि उनका हृदय चक्र जरा कमजोर था, और वो जानते थे कि आगे प्रोग्रेस हमारा नहीं हो सकता है, जब तक माता जी तब तक कुछ नहीं होगा, उसके हिसाब किताब करके इसलिए। लेकिन जवान आदमी को हार्ट अटैक आ जाए, या गुरु किस दिन के लिए पाल पोस के रखते हैं, और गुरुओं को कोई परवाह नहीं, आपकी जेब खाली हो गई है ना, तो आप हाथ का आना है, इसलिए आप खत्म हो जाए उसको पटपट किसी दूसरे को पकड़ो जिसकी जेब बनी हुई है, उसकी जेब जब खाली होगी तब ये महाशय जो है उनको भी ठिकाने लगा देंगे। ये बड़ी भारी ऐसी समस्या संसार के सामने, उसे कोई समझता ही नहीं है, ना देख नहीं सकता और जान नहीं सकता। हाँ, जो लोग हमारे साथ हैं वो लोग इस बात को समझ रहे हैं और उसकी गंभीरता को समझ रहे हैं, और देख रहे हैं कि आए दिन इस आदमी का ये पकड़ गया, उस आदमी का वो पकड़ गया, उसकी ऐसी हालत है वैसी हालत है। आज ये देवी जी हमारे पास आई, कभी मेरे दिल में लड़का होता, मैंने कहा कैसे कल मेरा लड़का, इसके लिए मैं 8 साल पहले उसके लिए फोटो ले आई थी बाबा जी का, हुए बाबा जी मैं जानती हूँ उनको भी, और उनको घर में रखा, उस दिन से लड़का पकड़ा हो गया और मेरी हालत खराब हो गई, मेरे हाथ में बात दर्द होता ही है, वो मैंने पैर रखा वो ठीक हो गई। मैंने कहा पहले वो फोटो उठा के उधर से, बोले मैं कहा फोटो से क्या, जब मेरी फोटो से हो सकता तो उनकी भी फोटो से। जैसे एक आदमी प्यार फेंकता है तो वैसे ही दूसरा आदमी हेट्रेड फेंकता, उसकी भी एक बड़ी भारी कहानी, उसका भी एक बड़ा भाई तरीका है, और इसके बारे में हर एक बड़े बड़े आदमियों के लाइफ में बातें बताई। लेकिन ये लोग कभी भूत की बात नहीं करने वाले, भूत है लेकिन भूत की बात करें चाणक जी से। और जीवन में देखी कि एक बार वो कलकत्ते गए थे तो वहां पे एक औरत थी और वो ऐसे धंधे करती थी, तो उन्होंने सारे सिखों को मना किया है कि खबरदार इस चीज में पड़ना। अब पता नहीं सिख लोग में गए कि नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन बड़े इससे उन्होंने कहा। अब तो सिख नहीं थे, लेकिन नानक के जो फॉलोअर्स थे उनसे उन्होंने